60-70% लोगों का नाम ही है ना जो गलत है। अच्छा, वो 100% मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस कहता है। तो ये जो जैसे आजकल हम देख रहे हैं, जैसे आयुष्मान खुराना है, उनकी स्पेलिंग में डबल एन लग गया, ठीक है। उसी तरीके से अजय देवगन है, उन्होंने बीच से ए हटा दिया और एन लगा दिया। क्यों? कुछ स्टूडेंट तो सक्सेस हो जाते हैं और कुछ स्टूडेंट सक्सेस नहीं होते। डेट ऑफ बर्थ में या बर्थ चार्ट में अगर नंबर आ जाए तो उनको क्या है कि भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा, वो पीपल ब्लेस्ड पीपल होते हैं, उनको सक्सेस मिलना ही मिलना चाहिए। कुछ लोग जो है, अभी आप बोल रहे थे कि एनर्जी चेंज हो जाती है, तो हर नंबर की, हर नेम की क्या अपनी एनर्जी होती है? उस एनर्जी के बारे में थोड़ा बताइए। नेम के स्पेलिंग थंब रूल बना लें कि आप और पे ही टोटल ले जाए। टोटल जो है, ओके। कभी भी के साथ ना तो मैरिज करें, ना तो बिजनेस पार्टनरशिप करें। नेम की स्पेलिंग भी वालों का पे नहीं होना चाहिए। ओके। या वाले जो है कभी भी अपना नेम के स्पेलिंग पे, बिजनेस पार्टनरशिप पे या मैरिज भी पे कभी नहीं करें। ओके, नहीं तो फिर हमने आपके मुंह से एंटी नंबर तो सुने, फ्रेंडली नंबर कौन कौन से है? थोड़ा सा आप अगर बताना चाहें कि मान लीजिए अगर किसी की शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, तो उसके लिए भी क्या हमें सबसे पहले एक बार रिलेशनशिप में आने से पहले जांच लेना चाहिए कि भैया हस्बैंड का या फिर वाइफ जो होने वाली है? आप रेमेडीज थोड़ा सा बताना चाहिए कि अगर रेमेडीज आप बताना चाहें, रेमेडीज अगर जो जनरल हो, कॉमन हो सकते हैं, कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलता है नेम न्यूमरोलॉजी की, भाई हमें ये लगना चाहिए यार कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, तो हमें यार अपने नाम को थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहिए? ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलता है? हमारे दर्शक बैठे हुए जो वहाँ से बैठे हुए देख रहे हैं, तो अगर वो अपने आप से जो है वो करना चाहे, नेम में थोड़े चेंजेस करके करना चाहे, तो कैसे करें? इंसान की लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले वो ढूंढता है अपने आप के अंदर कि वो क्या ऐसी चेंजेस करे कि जिससे उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे लव, रिलेशनशिप या फिर पैसा, तो वो या तो अपने आप को देखेगा या उसके पास सबसे पहले होगा नाम। जी हाँ, नाम में चेंजेस करके हम किस तरीके से लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमें समझाने आए हैं प्रोफेसर कुमार राजेश। जी हाँ, वो एक HOD रह चुके हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में और कई लोगों को नेम न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जो है वो समझाते आए हैं। और आज हम ये इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट उनके साथ समझने वाले हैं, कौन से हमारे लिए एंटी नंबर है और कौन से हमारे लिए फ्रेंडली नंबर है, जिसे वो डिटेल में हमें समझाने वाले हैं अपनी ज्ञान से, अपने नॉलेज से। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ और वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना भूलेगा मत जिन्होंने सब्सक्राइब का बटन दबा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। और आज मैं अपने गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हेलो सर। हेलो। कैसे सर आप? बढ़िया सर, जो आज के हमारे नए दर्शक हैं जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, उनको थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। मैं प्रोफेसर कुमार राजेश, न्यूमरोलॉजियन, वास्तु एक्सपर्ट हूँ। इससे पहले अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने एमटेक किया थर्मल इंजीनियरिंग्स में और 10 ईयर एज ए मैकेनिकल डिपार्टमेंट HOD वर्क कर चुका हूँ कॉलेजेस में और मेरे खुद के इंस्टीट्यूट्स में। तो वहाँ जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया कि भाई आखिर कुछ बच्चे के ही एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों होते हैं, कुछ बच्चे के नहीं होते हैं, या कुछ कंपनी में चले जाते हैं, कुछ कंपनी में नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे बीटेक में फेल भी हो जाते हैं। ऐसा राज क्या ऐसा होता क्यों है, जबकि मेहनत तो सभी बच्चे करते हैं। आखिर ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है? तो लगभग आज से 10 साल पहले मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था अरविंद सूद सर का। अच्छा, जो कि शायद न्यूमरोलॉजी के किंग है। जी जी, उन्होंने ही सबको सिखाया। अच्छा। तो मैं देख रहा था, फिर उनको मैंने कोर्स किया, फिर उस पे मैंने खुद के भी रिसर्च किए और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आइदर बीटेक कॉलेजेस में पढ़ाने के दौरान या मेरे इंस्टीट्यूट्स में, वो सबके डेट ऑफ बर्थ को मैंने एनालिसिस किया। तो फिर मेरे को वहाँ इसका राज पता चला। अच्छा, कि भी भाई काहे क्यों कुछ स्टूडेंट तो सक्सेस हो जाते हैं और कुछ स्टूडेंट सक्सेस नहीं होते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर मैं इसमें कंटिन्यू रिसर्च करते ही गया। तो आपकी कहने का ये मतलब है कि नेम न्यूमरोलॉजी का जो है इतना यूज होता है हमारे जीवन पर कि बच्चे का फेल होना या पास होना जो है वो इस नेम न्यूमरोलॉजी पे डिपेंडेंट रहेगा। पूरा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। राइट। मेहनत तो करना ही पड़ेगा।
बस क्या होता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर नेम सही तरीके से अगर जेल हुँ, तो कहीं न कहीं जो सक्सेस मान लिया जाए कि 2 साल 3 साल में मिलना हो सके तो साल भर में मिल जाएगा, राइट, 6 महीने में मिल जाएगा, लेकिन जल्दी सक्सेस मिल जाएगा। ओके। तो सर हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम शॉर्ट में आपसे छोटा-सा जानना चाहेंगे, ये नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो क्या होती है? थोड़ा-सा इसके बारे में हाँ, बताइए। नेम न्यूमरोलॉजी। तो क्या होती है उससे पहले अगर डेट ऑफ बर्थ में आएँ, अब प्रत्येक डेट ऑफ बर्थ क्या होता है यूनिक होता है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ को अपन गलत नहीं बोल सकते हैं हुँ, और डेट ऑफ बर्थ के खैर चेंज भी नहीं कर सकते हैं। किसी का भी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होता है और सारे डेट ऑफ बर्थ अच्छे होते हैं। ओके, बस आपको क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ से अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालना रहेगा। ओके, अब इसमें क्या होता है कि प्रत्येक मूलांक जो बोलते हैं डेट को ऐड करेंगे, चाहे वो सिंगल डिजिट में तो वही आपका मूलांक हो गया, डबल डिजिट में है तो उसको आप ऐड करके सिंगल डिजिट में कर लें, जैसे 17 तारीख है तो 1 + 7 8 तारीख 8 कर लें। राइट, ऐसे करके जैसे 29 है तो 29 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 को फिर से ऐड करेंगे तो 2 तो हो 1 जाएगा। पे 1 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, जी, ठीक है? तो क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो वर्क करता है 1 से लेके 9 नंबर तक ही वर्क करता है। ओके, जो भी डिजिट डबल डिजिट आएगा उसको आप सिंगल नंबर पे कर लें। ओके, तो ये हो गया। अब है कि नेम न्यूमरोलॉजी। हुँ, अब डेट ऑफ बर्थ तो जैसा कि मैंने कहा कि चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं नेम स्पेलिंग जो है उसको थोड़ा-सा चेंज करके माने अल्फ़ाबेटिकली कुछ ऐड करना या कुछ अल्फ़ाबेटिकली सब्ट्रैक्ट करना, हो राइट, सके तो उसके उसमें पेरेंट्स का नेम ऐड करना या बहुत सारे स्टेट्स में क्या होते हैं कि वो अपने पूरे पेरेंट्स का नाम या शहर का नाम या गाँव का नाम भी लगा देते हैं। जी, तो ऐसा कुछ करके नेम की स्पेलिंग को आपके डेट ऑफ बर्थ से जेल कराना है। जेल मीन्स जेल करवाना का मतलब कि वो आपके डेट ऑफ बर्थ से दोस्त हो जाए, अच्छा, फ्रेंड हो जाए, फ्रेंडली हो जाए, फ्रेंडली हो जाए, ओके, अच्छे नंबर पे हो जाए, हुँ, ताकि आपके नेम से भी आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। ओके, क्योंकि नेम से ही तो लोग जाने जाते हैं, हुँ, राइट, है ना? है ना? अगर मैं बोलूँ अमिताभ बच्चन, हुँ, तो सबसे पहले माइंड में क्या क्लिक होता है? बॉलीवुड बॉलीवुड के स्टार स्टार, जी, स्टार होता है। किसी का भी नाम आप क्लिक करें, जैसे आनंद कुमार, हुँ, सुपर 30, उनके यहाँ से 30 मतलब पूरे आईआईटीएन निकलते हैं। तो राइट, आनंद कुमार का मतलब सबसे पहले माइंड में क्लिक होता है आनंद कुमार मतलब सुपर 30। सुपर 30, तो नाम में तो बहुत दम है, हुँ, नाम से ही लोग जाने जाते हैं। तो नाम का राइट। अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सक्सेस में। तो ये जो जैसे आजकल हम देख रहे हैं, जैसे आयुष्मान खुराना है, हुँ, उनकी स्पेलिंग में डबल एन लग गया, हुँ। ठीक है? उसी तरीके से अजय देवगन है, उन्होंने बीच से ए हटा ये दिया और हटा एन दी लगा दिया। लगा तो दिया। ये मतलब कि मतलब बहुत ही आजकल ट्रेंड में आ रही है ये चीज़। तो नेम न्यूमरोलॉजी की जो अगर मैं इम्पोर्टेंस समझूँ, तो उसके लिए क्या हमें डेट ऑफ बर्थ का जानना ज़रूरी है? अगर मान लीजिए किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो तब भी क्या वो अपने नेम में चेंजेस करवा सकता है? अब किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ पता है, पहला तो आता है कि डेट ऑफ बर्थ अगर पता है, हुँ, तो डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसके हिसाब से नेम की स्पेलिंग का टोटल, जैसे कि किसी का नाम हुआ महेश शर्मा, तो ठीक है। महेश का और शर्मा का हर अल्फ़ाबेटिकल का अपना एक डिजिट होता है। अच्छा, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ऐसे कर के हर अल्फ़ाबेटिकल का अपना अलग डिजिट होता है। राइट। अब इसमें भी 2 मेथड है, एक हुँ, पाइथागोरियन मेथड है और एक चैलेडियन मेथड्स है। अच्छा। अब चूँकि पाइथागोरियन क्या थे? मैथमेटिशियन है, हुँ, अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस मेथड थे। राइट। तो कहीं न कहीं उनके जो कांसेप्ट्स है उतना सही नहीं बैठते। हुँ, तो अधिकतर लोग और मैं भी क्या चैलेडियन मेथड ही यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो हर हर अल्फ़ाबेटिकल का अपना-अपना डिजिट होता है। उस सारे डिजिट को ऐड करेंगे जैसे महेश तो MEHES महेश KUMAR सबका अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे ठीक है। और सबको टोटल ऐड करेंगे। जो टोटल आएगा उसको अगेन सिंगल डिजिट पे ले जाना है ओके, और वो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच करना चाहिए। अच्छा। अगर उल्टा होगा, हुँ, मोस्टली केस में आप देखेंगे कि लगभग मेरा जो एक्सपीरियंस 10 ईयर का है, हुँ, हुँ। लगभग 60 टू 70% लोगों का नाम ही है ना जो गलत है। अच्छा, वो 100% मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि हुँ, उनका नेम का स्पेलिंग जो है, हमेशा
उनके एंटी नंबर पे ही आएँगे या स्ट्रगलिंग नंबर पे आते हैं। अच्छा। अब जैसे 1 से 9 तक के जो नंबर होते हैं, हुँ। उसमें जो स्ट्रगलिंग नंबर की अगर बात करें, तो 4 और 8 को करते हैं। अधिकतर लोगों का 4 और 8 पे ही टोटल अच्छा, आएँगे ओके। या 2 नंबर पे भी आते हैं, हुँ, तो 2, 4, 8 ये सब पे नंबर पे आते हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं वो लाइफ़ में सक्सेस को कम कर देते हैं। अच्छा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता लाना का। हुँ, अब जैसे आपने बोला फ़िल्म इंडस्ट्रीज़, हुँ, तो आप तो फ़िल्म इंडस्ट्री के नाम बोल रहे हैं। मैंने कुछ 1 साल 2 साल पहले देखा था कि मूवीज़ का नाम भी न्यूमरोलॉजी के बेस्ड पे रखते हैं। अच्छा। कभी आपने देखा होगा कि द वॉरियर द हाँ, लगा हाँ, देते हाँ, हैं। हाँ, 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 हाँ। और कुछ ऐसे फ़िल्म का नाम आपने देखा होगा कि अल्फ़ाबेटिकली भी फ़िल्म के नाम में कहीं सुन पढ़ने में सही नहीं आ रहा है, हाँ, हाँ, लेकिन चूँकि वो मूवी का नाम आता है, राइट, तो कितनों स्पेलिंग गलत भी हो तो भी अपन उसको सही मानते हैं। सही बात है। तो उन लोग जो जिनको जानकारी होता है वो मूवीज़ का नाम भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बेस्ट नंबर पे लेके आते हैं। हुँ, तभी कहीं न कहीं मूवी के चलने में खैर बहुत लोगों का योग मेहनत रहते हैं, ओके, डायरेक्टर हुआ, हीरो हुआ, सबका हुआ। कहीं न कहीं न्यूमरोलॉजी का भी थोड़ा बहुत योगदान इसमें रहता है क्योंकि सक्सेस होते हैं तभी तो लोग करवाते हैं। बिल्कुल, सही अगर बात। सक्सेस हो ही नहीं, तो लोग करवाएँगे ही नहीं। हुँ, तो मेन है रिज़ल्ट, तो इसमें राइट, रिज़ल्ट भी बहुत फ़ास्ट मिलते हैं। ओके। और जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उसके बारे में हाँ, क्या हाँ, कहने ठीक के है। चाहेंगे? जिनके डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो जिनके डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शंस है। न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक के नंबर होते हैं, जिसमें 5 नंबर को बोलते हैं सोल नंबर। अच्छा, मतलब वो सारे नंबरों का आत्मा होता है, डेट ऑफ बर्थ का आत्मा होता है। ओके, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में या बर्थ चार्ट में, कभी-कभार क्या होता है कि 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं रहते हैं, लेकिन बर्थ चार्ट में रहते हैं। ओके, जैसे किसी का जन्म 1-4 हुँ, 14 तारीख को हुआ, ठीक है, तो 1-4 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 5 आएगा, दिस इज़ मूलांक ओके, या ठीक है, ड्राइवर नंबर, तो 5 आ राइट, गया। राइट, तो आइदर डेट ऑफ बर्थ में या बर्थ चार्ट में अगर 5 नंबर आ जाएँ, हुँ, तो उनको क्या है कि भगवान को बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा, वो पीपल ब्लेस्ड पीपल होते हैं। ओके, उनको सक्सेस मिलना ही मिलना चाहिए। ओके, अगर नहीं मिल रहा है, तो वही कहीं न कहीं नेम में प्रॉब्लम आ रहे हैं। ओके, अब आपने बोला जिसको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं नहीं है, पता, तो अपन क्या कोशिश करेंगे कि उनके नेम के स्पेलिंग के टोटल को 5 पे ले जाएँगे, अच्छा, अच्छा, चाहे अच्छा, अच्छा, किसी भी तारीख को जन्म लिया हो। ओके, क्योंकि 5 नंबर ऐसा होता है ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से दुश्मनी। हुँ, 5 नंबर वालों का किसी से ना दोस्ती होती है, ना किसी से दुश्मनी। दुश्मनी होती है, उसके लिए सारे नंबर बराबर है, बराबर है। तो ओके, फिर एंटी या अपोजिट होने का प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। राइट, तो उनको नेम के स्पेलिंग को 5 नंबर पे ले जाएँ। चाहे अब डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, तो फिर जी, 5 पे आँख बंद करके ले जाएँ, सारे नंबर से सूट करेगा वो। ओके। तो मतलब कि स अब मैं आपसे ये जैसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगा कि अगर कोई नाम दे रखा हो, हुँ। तो उस नेम को जो है किस तरीके से न्यूमरोलॉजी पे हम काउंट करते हैं और ले जाते हैं, जो हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, जो वहाँ से बैठे हुए देख रहे हैं, तो अगर वो अपने आप से जो है वो करना चाहे, नेम में थोड़े चेंजेस तो करके करना चाहे, तो कैसे करे? अब अपने आप से नेम में चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। अच्छा, कभी-कभार तो हम लोग से भी नेम का चेंजिंग तुरंत हो जाते हैं हुँ, और कभी-कभार नेम चेंजिंग में भी बहुत समय लग जाते हैं। ओके, क्योंकि नेम का जो सोल होते हैं, नेम हुँ, की जो आत्मा होती है, प्रोनाउंसिएशन नहीं बिगड़ना चाहिए। ओके, अब मान लिया किसी की नाम गीता है, हुँ, तो ऐसा नहीं कि नेम स्पेलिंग चेंज करके बुलाने में गेता, गेता आ रहा हो। ओके, अच्छा, बिना नेम के सोल को चेंज किए आपको चेंज करना, ओके, तो कहीं न कहीं ये दर्शक वो कर नहीं पाते। अगर उनको गूगल से अगर चलेडियन न्यूमरोलॉजी हुँ, का सब अल्फ़ाबेटिकल हर अल्फ़ाबेटिकल एक नंबर मिल जाएँगे। राइट, जैसे मान लिया कि सीता शर्मा है, हुँ, तो चलेडियन से हर अल्फ़ाबेट नंबर देख के वो कर भी देंगे टोटल। ओके, अब उनकी किस्मत हुँ, कि सीता शर्मा अगर हो तो हो सके तो टोटल एक बार में आ जाए, ओके, आते नहीं हैं। बहुत अच्छा, कम केस होते हैं कि एक बार में आ जाते हैं, हुँ, फिर वो आते नहीं हैं। तो उसके लिए क्या फिर बहुत सारे एक्सरसाइज़ होते हैं, माने अब सीता को भी करेक्शन करना, इधर शर्मा को भी करना, उसमें भी नहीं होते हैं तो बीच में अपने पेरेंट्स का नाम डाल दो, एक अल्फ़ाबेटिकल डालना है या टोटल डालना है, हुँ। तो ये पूरा बहुत बड़ा एक्सरसाइज़ तो होता मतलब है। कि हमारे जो दर्शक बैठे हुए हैं, उनकी अब कोई वहाँ से बैठे हुए कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे कोई हेल्प हाँ, नहीं हो नहीं पाएगी। अगर इनिशियली स्टेज पे अगर हो जाते हैं, हुँ। आप तो थोड़ा-सा स फिर भी अगर कुछ हाँ, बताना चाहिए कि कैसे वो चेंज कर सकते हैं, अब जैसे थोड़ा-सा बताइए? अब जैसे मैं अपना नाम बताता हूँ। जी।
सिंपल एग्जांपल्स। अब जैसे मेरा नाम था राजेश कुमार, ठीक। ठीक है, 4 पे आ रहे थे। कैसे आ रहा है 4 पे, थोड़ा-सा आप जैसे समझाएँगे? RAJESH, ठीक है, तो आर का वैल्यू रखा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ओके। RA का यानी रखा। एक मिनट मैं थोड़ा-सा सिंपल कर देता हूँ। ए मतलब 1, हाँ, बी मतलब 2, हाँ। सी नहीं, मतलब 3 तो ऐसे? ए तो डी तक चलता है, आगे जाके अल्फ़ाबेटिकली चेंज भी हो जाते हैं। अच्छा, जैसे 5 नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक तो है, 5 नंबर के अल्फ़ाबेटिकली जो होता है HEN, ओके। तो रैंडमली होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, दर्शकों को आसान पड़ जाए, हम यहाँ पे चार्ट लगा देते हैं, हाँ, ठीक है? चार्ट लगा जिससे अभी यहीं पे आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, जिससे आपको उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है आप अपने नाम में चेंजेस करके देख सकते हैं, देख ठीक सकते है? हैं, ठीक है। चलिए सर, बताइए तो राजेश चार्ट को। से। जी, अब जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि राजेश कुमार का टोटल 4 पे था। ठीक है। कैसे-कैसे आर कितने नंबर पे आ रहा था सर? RAJESH, आप चार्ट से देख के आप RAJESH की वैल्यू रखें, ठीक है, कुमार की वैल्यू रखें, ठीक है। तो टोटल डबल डिजिट पे आएगा। अब डबल डिजिट को आप सिंगल सिंगल डिजिट डिजिट, करके वो आ जाएगा, 4 पे आ रहा था। ठीक है। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22। हुँ, मेरा मूलांक और भाग्यांक दोनों 4 पे था। अच्छा। नेम की स्पेलिंग भी 4 पे आता है। हुँ, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 4 और 8 नंबर वाले हमेशा 4 और 8 को ही अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब ओके। जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं वो चेक करें, अगर हस्बैंड 4 नंबर के होंगे तो गारंटी है कि उनकी वाइफ भी 4 और 8 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अच्छा, दूर ही नहीं रह सकते हैं। ओके, 4 और 8 हमेशा 4-8 को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। ओके। तो मैंने देखा कि क्या किया जाए, राजेश कुमार, तो इसमें राजेश कुमार, हुँ, तो राजेश कुमार टोटल तो सही नंबर पे आ रहा था, ठीक है। लेकिन राजेश जो था वो 4 नंबर पे आ रहा था। अच्छा, तो मेरे केस में ईज़ी इसलिए हो गया कि मैंने क्या किया कि कुमार को आगे कर दिया और अच्छा, राजेश को बाद में कर दिया। अच्छा इसका भी फ़र्क पड़ता है कुछ? इसका भी फ़र्क पड़ता है। ओके। तो हाँ, हाँ, टोटल का तो वाइब्रेशन मेरा सही था, टोटल में कोई प्रॉब्लम नहीं थे। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ थे? फर्स्ट नंबर पे थे, राजेश ओके, पे थे, फर्स्ट नेम पे जो पे है। थे। कुमार सही था, ओके। कुमार को आगे कर दिया तो कुमार के डिजिट्स भी सही तो पहले से था ही था। हुँ, हुँ। कुमार राजेश कर दिया तो टोटल सही होंगे। तो कुमार का जो है कितना बैठ रहा था आपका कुमार नंबर? 5 पे बैठ रहे थे। ओके, ठीक है। तो इस हिसाब से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। किसी को ऐसे हो जाता तो ठीक है, अब किसी का नहीं होगा तो जैसे राजेश में एक ए लगा सकते हैं हुँ, या एक जे लगा सकते हैं या एक ई लगा सकते हैं। ठीक है। एक अल्फ़ाबेटिकल एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करें। अच्छा, ठीक अगर है। 3 बार कर लेंगे तो देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। बहुत जैसे ज़्यादा। अगर कुमार है, तो कभी-कभी लोग KUMAR के बजाय KUMAAR कर देते हैं। हाँ, लेकिन ट्रिपल ए कर देंगे तो वो दो जो अजीब लगेगा। वो उसकी साउंड चेंज हो जाएगी। साउंड ही तो चेंज कोई हो भी जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली आप 2 बार चेंज करें, हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। अगर उसमें भी नहीं होते हैं, जैसे राजेश कुमार, हुँ, तो बीच में अगर आपके फादर का या मदर का फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल लगा के देख लें, ओके, उससे भी चेंज हो जाएगा तो वो तो और बेनिफिट्स है। उससे क्या राइट। फ़ायदा होगा कि आपको अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद मिलेगा, अच्छा, और तो उनकी एनर्जी मिलेगी उनकी हमें। एनर्जी मिलेगी। तो अगर राइट। पूरी लाइफ़ टाइम अगर आपको अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद मिलते रहे, हुँ, तो उससे बेटर चीज़ तो हो ही नहीं सकता। राइट। और कोई पूछे तो क्या है, तो आप शान से बोलो कि मेरे फादर का नाम है, हुँ, मदर्स का नाम है, बिल्कुल। तो और बेस्ट है। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स अप्लाई करके आप अपने नेम को चेंज चेंज। कर सकते हैं। तो चलिए इतनी तो आप लोगों की हेल्प हो गई होगी कि जो चार्ट हमने आपको दिखाया, आप इसको चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने नेम को जो है वो थोड़ा-सा चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन सर अभी एक थोड़ा-सा ज्ञान अधूरा है। कुछ लोग जो है अभी आप बोल रहे थे कि एनर्जी चेंज हो जाती है। तो हर नंबर की, हर नेम की क्या अपनी एनर्जी होती है? उस एनर्जी के बारे में थोड़ा अब बताइए। जैसे हर नंबर की बात करें तो हुँ, जैसे कि मैंने बताया कि हर अल्फ़ाबेटिकल की अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अच्छा। अब न्यूमरोलॉजी में अगर मैं किसी का भी नाम चेंज करूँगा टोटल, हुँ, तो मोस्टली मैं उसके नेम को 1, 3, 5 और 6 पे ही ले जाऊँगा। अच्छा। ये मतलब एक तरीके से शुभ माने जाते हैं, अच्छे माने अच्छे जाते माने जाते हैं। हैं। 1, ठीक है। 3, 5 और 6 पे भी ले जाऊँगा। ओके, दर्शक को भी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप नेम के स्पेलिंग थंब रूल बना लें कि आप 1, 3, 5 और 6 पे ही टोटल ले जाएँ। टोटल जो है 1, 3, 5, 5 6 और पे 6 ले पे जाएँ। ले जाएँ, ठीक है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग जिस अल्फ़ाबेटिकल की वैल्यू 1, 3, 5 और 6 होगी, कहीं न कहीं वो अल्फ़ाबेट भी बहुत अच्छा होगा। राइट, बिल्कुल। अब सबके माइंड में आ रहा होगा नरेंद्र मोदी, अच्छा। कितने सक्सेस हैं, हुँ, लगातार 2 चुनाव
जीते हैं राइट। और बहुत अच्छे से, और शायद इंडिया का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री भी अभी कहला रहे हैं, इकोनॉमी को भी बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी एन, अच्छा, हाँ। तो किस पे आना चाहिए ओके, आप बताइए? किस पे आएगा सर? वो तो फिर भी टोटलिंग करने एक अप्रॉक्स आई मैंने, थिंक 6 पे होगा या 5 पे होगा? बहुत बढ़िया, हाँ, 5 पे होगा। 5 पे, ओके। क्योंकि 5 क्या देता है? बैलेंस देता है, ओके, स्टेबिलिटी देता है, ओके। सब कुछ 5 देता है। हम्म, तो देखिए नरेंद्र मोदी एन जो आता है 5 पे आता है, और आज कितने स्टेबल है। राइट, राइट, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपका अल्फ़ाबेटिकली, अब अल्फ़ाबेटिकली में क्या है कि अब तो जिसके नाम रखा गए सो रखा गए, वो अल्फ़ाबेटिकल तो आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, अब राजेश को आर को एम तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। अब ये उनके लिए बेस्ट होगा जो न्यू बॉर्न बेबी है, हम्म, हो गए होंगे या जिनके नाम होने वाले होंगे या जिनके नाम रखना है, वो तो कर सकते हैं। राइट। तो कोशिश कीजिएगा कि ये अपना जो नेम है एक अल्फ़ाबेटिकली का स्टार्टिंग 1, 3, 5 और 6 पे ही ले जाए। जैसे अगर मैं 5 का बताया तो एच, ई और एन, अच्छा, बच्चों का नाम या तो एच से रखें या तो ई से रखें या तो एन से रखें, ओके। तो ये उनके लिए बेस्ट होगा। जो तो इस चार्ट में दिख रहा है, हाँ? चार्ट में दिख रहा है 5 ठीक है। नंबर ये तीनों को ओके। बतलाता है। अब मेरा सर विकास है, वी से स्टार्ट है, वो अब कैसा है? वी से वही मैं बता रहा हूँ। अब जी। जैसे 5 तो बता दिया मैंने, अब 6 पे आते हैं। जी। तो 6 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ज़्यादा सूटेबल होगा? यू, वी, डब्ल्यू और वाई। अच्छा, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स, UVWX, 6 नंबर। जैसे ठीक कि है। आपका विकास है वी से है, बिल्कुल। तो आपको पता ही होगा। क्या करता है सर 6 नंबर, क्या बताता है? अब 6 नंबर है, आज का जो डेट है शुक्र प्रधान है। ठीक है। सबको चाहिए पैसा, धन दौलत, शान शौकत, लग्जरी, सबको चाहिए। राइट। अगर कोई बोले कि पैसा नहीं चाहिए, शायद एक भी आदमी नहीं मिलेगा। और अगर कोई गलती से मिल भी गया तो सारे चीज भोग चुका होगा। राइट। 50-55 के बाद बोलेगा कि पैसा क्या है, माया है। राइट, बिल्कुल। अरे सब चीज तो तुमने भोग लिया पहले ही, अपने जिंदगी के सब चीज पूरा कर लिया, और अब बोल रहे हो कि पैसा माया है। सही बात है। मुंह माया क्या करेंगे? बिल्कुल। ये चीज तुम शुरू में बोल के दिखाओ। या फिर किसी के पास बहुत ही ज्यादा पैसा आ जाए, हाँ, तो वो भी उसकी इतनी परवाह नहीं करता। परवाह नहीं करता है। तो बिल्कुल। 6 नंबर ये सबको पता है, लग्जरी वगैरह के बारे में बताता है। लग्जरी के बताते ओके। हैं। और आज का युग भी है शुक्र प्रधान है, सबको ओके। चाहिए। ओके। ठीक है, तो ये एक नंबर जो है, 1 नंबर हो गया। अगर 1 नंबर की बात करें तो ए, वाई और आपका हो गया जे, आई और क्यू। ओके। ए नंबर हो गए ए वालों के लिए। ठीक है। तो इस पे रखे 1, 5 और 6, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। ओके। अब इसमें भी क्या है कि अब जैसे ए से, जैसे मैंने बताया ए, वाई, आपका जे, आई और क्यू, ए 8 नंबर वाले कभी नहीं रख सकते। ओके। अल्फ़ाबेटिकल ए से कभी स्टार्ट नहीं करें। जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ हो, वो कभी भी अपना नाम अल्फ़ाबेटिकली ए से स्टार्ट नहीं करें। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन एंटी कॉम्बिनेशन बैठता है। ओके। अगर मैं टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन, अगर टॉप 5 वर्स्ट कॉम्बिनेशन बताऊं तो उसमें 1 और 8 कॉम्बिनेशन होता है। ओके। इसके पीछे क्या है कि मैथोलॉजिकल आपने स्टोरी देखा होगा जी। या पढ़ा होगा। 1 क्या होता है, सन का नंबर सूर्य होता है, देवता। और 8 क्या होता है आपका, शनि। शनि का नंबर होता है। और शनि जो है सौतेले बेटे हैं सूर्य के, छाया पुत्र हैं। छाया पुत्र। तो स्टोरी में भी ये भी बताया गया कि एक बार शनि ने सूर्य को भी ग्रहण लगाया था। अब सूर्य ग्रहण होते ही है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 1, 8 के कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं माने जाते हैं। ओके। तो अगर एक कॉम्बिनेशन अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते ओके। हैं। ठीक है। कैसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं, मान लिया कि आपका मूलांक 1 हो और भाग्यांक 8 हो, ठीक है। फिर भी 1, 8 का कॉम्बिनेशन है। राइट। या हस्बैंड 1 नंबर वाला हो अच्छा। और वाइफ 8 नंबर वाला हो और वाइस वर्सा, तो भी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसलिए जो 8 नंबर वाले, 8 मूलांक वाले, वो कभी भी अपना नेम के स्पेलिंग अल्फ़ाबेटिकली इस पे नहीं लाएं। ओके। 1 नंबर पे नहीं लाएं। समझ गए। फिर जो 3 मूलांक वाले हैं वो कभी भी अपना नेम का अल्फ़ाबेटिकली 6 पे नहीं लाएं, और 6 अच्छा। वाले कभी 3 पे नहीं लाएं। ओके।
क्योंकि 3-6 भी एंटी एंटी नंबर है। कॉम्बिनेशन है। देखते हैं ना कभी पड़ोसियों में आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो बोलते हैं ना कि इनके बीच 36 का आंकड़ा है। ओके। बोलचाल में आ जाता है ना राइट, 36 राइट, का राइट, आंकड़ा है। राइट, राइट। तो 36 का आंकड़ा का मतलब 3 और 6 के बीच कॉम्बिनेशन कभी सही नहीं बैठते। ओके। यहाँ भी सेम कंसेप्ट है। हुँ, 3 वाले कभी भी 6 के साथ ना तो मैरिज करें, ना तो बिज़नेस पार्टनरशिप करें। नेम की स्पेलिंग भी 3 वालों का भी 6 पे नहीं होना चाहिए। ओके, या 6 वाले जो हैं, कभी भी अपना नेम के स्पेलिंग 3 पे, बिज़नेस पार्टनरशिप 3 पे या मैरिज भी 3 पे कभी नहीं करें। ओके। नहीं तो फिर उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। और हुँ, 5 नंबर तो यूनिक है। जी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आँख बंद कीजिए और 5 नंबर पे 5 कर दीजिए। 5 पे एच-ई या एन पे लिया है, राइट। तो कोई दिक्कत। अब ई से याद आया अभी एलन मस्क, हुँ, राइट, कोई तो वर्ल्ड में कोई तोड़ ही नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने अभी यूएस इलेक्शन में सबसे बड़ा रिस्क लिया था। जी। जैसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा था हुँ, कि एलन मस्क ने ट्रंप को सपोर्ट करके सबसे बड़ा रिस्क लिया था। अच्छा, क्योंकि एक समय दोनों के रिलेशन एंटी थे, ओके। फिर भी उन्होंने इलेक्शन में सपोर्ट किया। हुँ, उनका खुद का इंटरव्यू था कि अगर ट्रंप साहब नहीं जीतते, तो कहीं न कहीं एलन मस्क साहब भी नहीं रहते। नहीं रहते। और आज देखिए राइट, क्या रिजल्ट आया। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं इसका वाइब्रेशंस 5 नंबर पे जाता है। ओके, ई तो बहुत इम्पोर्टेंस है सही नंबर पे आपके नेम का स्पेलिंग जाना। ओके। और ये अगर बाय द वे अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर मान लीजिए स्पेलिंग फिर भी सही नहीं हो रही, एनर्जी में कुछ चेंजेस नहीं हो पा रहे, तो क्या इसका सॉल्यूशन है? क्या तोड़ है? कुछ उपाय होते हैं या क्या चीज़? अब स्पेलिंग तो खैर आपको करना ही पड़ेगा सही। जैसे और आपने कहा कि अगर स्पेलिंग कुछ बिल्कुल ही अलग हो जाती है और दर्शक के पास अगर मान लीजिए किसी से कांटेक्ट नहीं बना पा रहे, न्यूमरोलॉजर के पास नहीं जा पा रहे और गलती से जो है वो नाम कुछ गलत हो गया, अब उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसको करें, क्योंकि तब क्या किया जाए? अब उस केस में उनको कैसे भी करके एक नाम ही ऐसा चीज़ रहता है, हुँ, जो कि परमानेंट आपसे जुड़ा हुआ है। राइट, आप कोई भी रेमेडीज़ करते हैं, तो रेमेडीज़ टेम्परेरी करते हैं राइट, और आपको भी पता है कि टेम्परेरी चीज़ का और परमानेंट चीज़ का फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल, तो वैसे ही आपको रेमेडीज़ करके खुद समय के लिए तो कर सकते हैं, हुँ, लेकिन हमेशा के लिए अगर आप सोचते हैं कि एनर्जाइज़ कर दें, राइट, तो इसकी संभावना बहुत बहुत कम कम है। है। अगर कोई कह रहा होगा तो कहीं न कहीं एक बेवकूफ़ बनाने की कला है, क्योंकि आज का डेट क्या है कि जितना ज़्यादा लोग आपको डरा दें, जी, डराओ और पैसा कमाओ। हुँ, पूरा खेल मार्केट में ऐसा ही चल रहा है। राइट, डराते जाओ, पैसा पैसा कमाते कमाते जाओ। हुँ, तो मैं तो खैर अपने क्लाइंट के साथ कभी ऐसा नहीं करता हूँ। उनको ओके, नेम की स्पेलिंग आपको करेक्शंस करना ही करना पड़ेगा। या तो नेम को आप कुमार राजेश करके कर लो, या राजेश में फेर-बदल कर लो, या कुमार में कर लो फेर-बदल, या राजेश कुमार के बीच में अपने मदर्स का, फादर का नंबर डाल दो। नेम का पहला अक्षर डाल दो। अच्छा, उससे नहीं हो रहा है तो टोटल नाम डाल दो। ओके, नहीं तो अपने दादाजी का नाम बीच में डाल दो। मतलब कैसे भी करके आपको तो उसको करना है, क्योंकि वो क्या होता है कि नेम के स्पेलिंग क्या परमानेंट सॉल्यूशंस हैं। राइट, क्योंकि आपको क्या होता है कि उसके एनर्जाइज़ करना है अपने को। एनर्जाइज़ करने के भी रूल्स होते हैं। अच्छा, जी, ऐसा बताइए। नहीं कि सिर्फ़ आप नाम चेंज कर दिए और एनर्जाइज़ हो गया, अच्छा, ऐसा फिर? नहीं होता है। अच्छा, ऐसे में क्या कर रहे हैं फिर? क्या होता है आप बताइए अब थोड़ा? जैसे एनर्जाइज़ करना है, हुँ, तो आपका नाम जितना ज़्यादा यूनिवर्स में घूमेगा, उतने ज़्यादा एनर्जाइज़ होगा। राइट, जितना लोग आपको जानेंगे, चाहे देख के, चाहे पढ़ के, कैसे भी करके, हुँ, तो उतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, अच्छा, उसकी एनर्जी आएगी। अब उसकी एनर्जी कैसे? अब जैसे अगर आपने विजिटिंग कार्ड बनाया, अच्छा, आपने किसी को विजिटिंग कार्ड दिया, हुँ, तो विजिटिंग कार्ड तो सब जगह घूमेगा, हुँ, है ना? मैंने आज आपको विजिटिंग कार्ड दे दिया, अच्छा, है ना? तो मैं तो इंदौर चले जाऊँगा, हुँ, आप रहेंगे तो आप विजिटिंग कार्ड लेके कहीं ना पर्स में पूरा घूमे, तो अपन विजिटिंग अपने नेम को क्या करा रहे हैं? हुँ, घुमा रहे हैं सब तरफ, अच्छा, तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है। ओके, आप किसी को मेल करते हैं, तो सबसे पहले मेल कहाँ जाता है? हुँ, मैंने किसी को मेल किया, डायरेक्ट आपके पास तो आएगा नहीं। अच्छा, सबसे पहले वो मेल तो यूनिवर्स में जाएगा, सैटेलाइट, ओके, ओके, सैटेलाइट, क्योंकि यूनिवर्स में सैटेलाइट लगी हुई है, राइट, बिना नेट के तो मेल जाएगा नहीं। हुँ, तो सबसे पहले वो नाम कहाँ जाएगा? सैटेलाइट में जाएगा, फिर आपके पास होगा। राइट, तो नेम का क्या हुआ? पूरे यूनिवर्स में घूम रहा है, बिल्कुल,
तो इस तरीके से उसको एनर्जाइज कर सकते हैं, या नेम प्लेट में लगा दिया, अच्छा। या सोशल मीडिया पे नेम को लगा दिया, तो एनर्जाइज ही हो रहा है ना। तो इस तरीके ओके। से नेम को एनर्जाइज कर सकते हैं, फिर उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। राइट। अच्छा, मैं अब ये जानना चाहूँगा, कुछ लोग जो है ना अपने कास्ट को मतलब जो सरनेम है, सरनेम को चेंज कर देते हैं। जैसा आपने बताया कि हम्म, सरनेम चेंज करना कितना ठीक है, कि सरनेम में चेंज कर सकते हैं या सरनेम को सेम ही रहने दिया जाए? अगर उस सरनेम को लास्ट ऑप्शन रखेंगे, पहले ओके। अगर फर्स्ट नेम से ही अगर काम चल रहा है, हुँ, और फिर उसके बाद बीच में या तो फादर का, मदर्स का, या दादाजी का, किसी का भी नाम का एक अल्फ़ाबेट या टोटल नाम रखने से अगर काम चल रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सरनेम को चेंज राइट। करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सरनेम को लास्ट ऑप्शन रखेंगे। ओके। और सरनेम में भी क्या, जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा चेंज नहीं करना, अल्फ़ाबेटिकली जैसे ए 2 बार लगाया, के 2 बार लगाया, बस। अगर आप 3 बार 4 बार लगा दोगे ना, तो उसकी सोल खत्म हो जाएगी। ओके। देखने में भी अटपटा लगेगा, हुँ, और फिर बोलने में तो लगना ही लगना है। राइट। तो सरनेम को लास्ट ऑप्शन रख के अल्फ़ाबेटिकली 1 या 2 करके कर सकते हैं। मैंने तो अगर क्लाइंट का किया है, अच्छा। तो जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो लास्ट ऑप्शन ही करके देता हूँ। हुँ, फिर क्लाइंट बोलते हैं कि हाँ सर, ठीक है। मैंने बोला अगर आपको लग रहा है तो आप करके दिखा दो। ओके। वो कोशिश करते हैं, होता ही नहीं है। अच्छा। ओके। क्योंकि अपने को क्या, नेम का सोल चेंज नहीं करना है ना, हुँ, बोलने में भी वही रहना है। बिल्कुल। बोलने में भी अटपटा नहीं लगना चाहिए, तो फिर ओके। कोई मतलब नहीं है। राइट। मेन सारे रोल है कि नेम का सोल चेंज नहीं होना चाहिए, आप वही कोई रख। अपने क्लाइंट का ज़रा कोई किस्सा बताइए, जो आपका रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस हो, कि जिसका आपने नाम चेंज किया हो और उसकी लाइफ़ में एकदम ड्रास्टिकली कोई चेंज हुआ हो, कुछ उसका अब एक्सपीरियंस जैसे बताएँ? एक क्लाइंट था, अब जैसे उसका जो नेम स्पेलिंग आ रहे थे, 4 नंबर पे आ रहे थे। हुँ, अब 4 नंबर पे आ रहे थे, और वो बंदा था 8 नंबर का। अच्छा। 8 नंबर का था, मूलांक 8 नंबर का था। हुँ, तो उसके लाइफ में क्या होता है कि अब 4 और 8 को स्ट्रगल का नंबर बोलते हैं। हुँ, हुँ। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी कहीं न कहीं लाइफ में उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा थे। सर, अस थोड़ा-सा आगे बढ़ने से पहले मैं हल्का-सा आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूँगा। थोड़ा-सा इनको क्लियर करने के लिए, जिनको नहीं पता हो, तो एक बार मूलांक और भाग्यांक को शॉर्ट में थोड़ा-सा बता दीजिए, क्या है? मूलांक और भाग्यांक, हुँ, जैसे किसी का जन्म जैसे पहला तारीख हुआ, ठीक है। तो तारीख होगा आपका मूलांक, ठीक है। मतलब डेट। राइट। डेट, मंथ और ईयर सबको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा, भाग्यांक हो जाएगा। ओके। ठीक है। जैसे किसी का जन्म, मान लिया कि डेट अगर 5 एक स जनवरी 2010 हो गई। हाँ, 5 जनवरी 2010, तो राइट। 5 तो हो गया उनका मूलांक। ठीक है। 5 जनवरी, 5 प्लस 1 1। हुँ, प्लस 2010, तो 2 प्लस 1, 0 की तो वैल्यू नहीं जीरो है। की कोई वैल्यू न्यूमरोलॉजी में नहीं होती, तो इसको राइट। ऐड करेंगे तो उसका भाग्यांक हो जाएगा। राइट। जैसे 5 जनवरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। 9, 9। मतलब इनका भाग्यांक हो गया 9। 9 हो गया, और ओके। मूलांक हो गया 5। ठीक है। अब आप बताइए कि अगर डबल डिजिट में हो, मान लिया किसी का 23 हो, तो उसको सिंगल कर लेते हैं। सिंगल करना है। ठीक है। या 29 हो जाए, तो 29 को ऐड करेंगे तो फिर से डबल डिजिट में आ जाएगा राइट, 11। 11 आएगा। तो 11 को फिर से ऐड करके उसको 2 पे ले जाएंगे, तो राइट। इससे उनका मूलांक बन जाएगा। सर, आप जिस तरीके से समझा रहे हैं ना, साफ-साफ पता लग रहा है आपके टीचिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है। जी। हाँ जी सर, बताइए। अब अपने जो आपका जो क्लाइंट है, उनका एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताइए। अब जैसे वो क्लाइंट जो थे, उनका मूलांक आ रहा था 8, राइट। अब उनका नेम स्पेलिंग आ रहे थे 4 पे, हुँ, हुँ। और कहीं न कहीं उनके बर्थ चार्ट भी बहुत अच्छे बन रहे थे। ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि अरे इनके पास तो मल्टीपल गाड़ियाँ होनी चाहिए, हुँ। बैंक बैलेंस होना, तो उसने बोला सर मेरे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा। मैंने ऐसा कैसे हो सकता है, होना तो चाहिए। फिर मैंने उनके नेम स्पेलिंग के देखा, हुँ। तो मैंने उनको चेक करने से पहले बोला कि अगर आपके पास नहीं है, तो कहीं न कहीं आपके नेम स्पेलिंग या तो 4 पे, 8 पे या 1 पे आ रहा होगा। राइट। ये तीनों पे ज़रूर आ रहा होगा। अच्छा। फिर मैंने देखा, नेम स्पेलिंग कैलकुलेट किया, तब देखा अगर उनके नेम स्पेलिंग 4 पे आ रहा है, हुँ। यही प्रॉब्लम हो गया। राइट। फिर मैंने उनके नेम के स्पेलिंग को करेक्ट किया, और उनके नेम के स्पेलिंग को 5 नंबर पे ले गया, ओके। और उनको कुछ रेमेडीज़ भी बताया, जो अच्छा। उनके फ़ेवरेट नंबर होते हैं। 8 हुँ। के जो फ्रेंड नंबर होते हैं, उनको मैंने कुछ रेमेडीज़ बताए, और रेमेडीज़ किया,
और रेमेडीज करने के लिए पहले चीज़ की फेथ होना चाहिए, राइट, विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप रेमेडीज कर रहे हो कि भाई इससे फ़ायदा होगा, इससे अपने को लेना होगा, तो कहना कि वो रेमेडीज भी वर्क नहीं करता है। हुँ, माने विश्वास के साथ आपको, फेथ के साथ आपको रेमेडीज करना पड़ेगा। विदिन अ 3 मंथ कहीं न कहीं क्या होगा कि उनके लाइफ में सुधार होना शुरू हो गया। ओके, और जैसे ही सुधार होना शुरू हो गया और 6 मंथ में तो ड्रास्टिकली चेंज हो गए। अच्छा, कैसे, मेरे क्या को हुआ था? विश्वास, जैसे कि उनको, जैसे कि बिज़नेस में जैसे कि पहले जो नुकसान हो रहे थे, ओके, अब वो नुकसान होने खत्म होते थे, ज़ीरो पे आ गए। ओके, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है नुकसान कम होना, फ़ायदा तो दूसरी बात है। किसी भी बिज़नेस में नुकसान को कम करके आप ज़ीरो पे ले जाएँ, वही बहुत बड़ा फ़ायदे होते हैं। तो सही विदिन अ बात, 6 मंथ उनके नुकसान क्या हो गए, ज़ीरो पे आ गए। ओके, अब कहीं न कहीं 6 मंथ के बाद वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू हो गए। फिर उसमें क्या होगा कि रिलेशनशिप में भी कहीं न कहीं उनके सुधार आना शुरू हो जाएँगे, ओके, शुरू हो गए हुँ, रिलेशनशिप में। हुँ, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए उनको। फिर ओके, उसके बाद उन्होंने अपने रिलेटिव्स वगैरह बहुत सारे क्लाइंट्स भेजे आपके भेजे हैं। पास। हुँ, क्योंकि क्या रहता है कि अब फ़ायदे तो होना चाहिए ना, क्योंकि हुँ, जब तक फ़ायदे नहीं होंगे फिर वो राइट, लोग, विश्वास नहीं होता। बिल्कुल, और न्यूमरोलॉजी में जो भी रेमेडीज़ होते हैं, कहीं न कहीं उनपे पैसे खर्च ना के बराबर करने पड़ते हैं। हुँ, बहुत कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। राइट, इस कारण से भी लोगों का विश्वास कहीं न कहीं जल्दी हो जाते हैं। हुँ। सर, ये अभी आपने बताया कि फ्रेंडली नंबर होते हैं, थोड़ा हमने आपके मुँह से एंटी नंबर तो सुने। हुँ। फ्रेंडली नंबर कौन-कौन से हैं? थोड़ा-सा आप अगर बताना चाहेंगे? अब फ्रेंडली नंबर जैसे मूलांक 1 की बात करते हैं। ठीक है, मूलांक 1 का मतलब जिसका जन्म किसी भी मंथ के 1, 10 या 28 को, वो मूलांक 1 वाले 1 हो गया। होते हैं। हुँ, ऐसे भी आप ऐसे सारे मूलांक का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मूलांक 1 की अगर बात करे जाए तो मूलांक 1 के लिए एंटी नंबर 8 है। हुँ, लेकिन अगर फ्रेंड नंबर की बात करें तो मूलांक 1 के लिए फ्रेंड नंबर है 2, 3, 5, 6 और 9। अच्छा, इनके फ्रेंडली नंबर्स हैं। ओके, और 1 के। हाँ, 1 के। और हुँ, फ्रेंडली नंबर भी निकालना बहुत आसान है। अच्छा, 1 सूर्य, राजा, ठीक है, 2 रानी, राजा-रानी फ्रेंड, ठीक है, पति-पत्नी, 1 और 2 राइट, 3 हुँ, देवगुरु बृहस्पति, ठीक है, राजा किससे सलाह लेगा? गुरु बृहस्पति, से, ओके, तो फ्रेंड हो गया। हुँ, 5 प्रिंस का नंबर, राजा का बेटा, ओके, तो बेटा है तो फिर प्यारा रहेगा ही रहेगा। राइट, फिर 6 नंबर लग्ज़री, लग्ज़री, हुँ, शुक्र का नंबर, राजा बिना लग्ज़री के रह ही नहीं सकता, हुँ, ना तो उसको सब भिखारी बोल देगा कि राइट, राजा को तो चाहिए भाई, खान-पीन, बिल्कुल, रहन, कपड़ा-उपड़ा सब ए1 ए1 स्टाइल का चाहिए, तो 6 बिल्कुल, के साथ फ्रेंड हो गया। बिल्कुल, 9 नंबर सेनापति, हुँ, अब राजा को राज्य जीतना है, तो तो सेनापति को लेके चलना पड़ेगा, बिना उसके जीत ही नहीं सकते, अकेला बिल्कुल, तो कुछ कर ही नहीं सकता। हुँ, तो इस हिसाब से फ्रेंड नंबर हो गया। वाओ! ठीक है, बाकी फिर वैसे ही जैसे 2 नंबर का फ्रेंड नंबर बोले तो 1, 2, हाँ, 3, 2 का वही हो गया, हाँ, ठीक है, 5 ओके, इनके फ्रेंड नंबर हो गए। समझ गए। 3 का अगर बोला जाए, वो 1 होगा, 2 1, होगा, 5 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 तो 3 ही है और 6 होगा। नहीं 6 नहीं होगा, अच्छा 6 3 का 6 3 तो और 6 एंटी, 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा। ओके, ठीक तो है, 3 को 6 के साथ दूरी बना के रखना है। ओके, सिर्फ ओवरऑल कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको एंटी पता चल जाए, बाकी आपके लिए सब फ्रेंड है। बाकी आप सही बात है। ओवरऑल कंसेप्ट यही है कि आप एंटी पता कर लो, 1 का एंटी 8 है, बाकी सब फ्रेंड है। ओके, 2 का एंटी 4 और 9 है, बाकी हुँ, सब फ्रेंड है। 3 का राइट, एंटी 6 है, बाकी सब फ्रेंड है। 4 का एंटी आपका 2 और 9 है, हुँ, हुँ, बाकी सब एंटी है। क्योंकि ऑलराइट, 4 को क्या बोलते हैं? राहु, जी, रॉबिन हुड। ओके, रॉबिन हुड का मतलब अमीरों को लूटो और गरीबों को दो, जी, लेकिन है तो गुंडा ही। हाँ, अब वो तो रानी है। 4 को रानी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, लेकिन रानी को प्रॉब्लम है गुंडे के साथ। तुम्हारा जी, कोई भरोसा नहीं, तुम कब क्या कर लोगे, तुम तो दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। राइट, बिल्कुल, फिर सेनापति के साथ प्रॉब्लम है हुँ, कि तो अच्छा काम करता, लेकिन करता तो गुंडागर्दी ही है। हुँ, सेनापति तो उसको रोकेगा ही रोकेगा। बिल्कुल, तो 4 का 2 और 9 के साथ एंटी है, बाकी सब फ्रेंड है। ओके, 5 का अगर देखा जाए तो 5 का तो खैर एक ही लाइन है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से दुश्मनी। 5 के लिए सारे फ्रेंड है, सारे फ्रेंड हैं, सारे फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 6 की बात किया जाए तो 6 का 3 एंटी, हुँ, बाकी सब सही है, फ्रेंड है। 7 के साथ भी यही कंसेप्ट है, हुँ, ना काऊ से दोस्ती, ना अच्छा, काऊ से दुश्मनी। ओके, क्योंकि 7 क्या है? केतु का नंबर है। ठीक है, सर तो होते नहीं है,
सिर्फ धड़ होता धड़ है, होता है, धड़ होता है, यानी दिमाग लगा के काम तो करते नहीं, दिल से सोचना है। दिल से सोचना है। हम्म। उनके साथ क्या होता है कि वो जिसके साथ जिसका सर उस पे लग जाए, हम्म। उसके जैसा हो जाता है। ओके। अगर मैं एक का सर लगा दूं तो एक जैसा हो जाएगा, दो का सर लगा दूं तो दो का जैसा हो जाएगा। राइट। मतलब 7 नंबर वालों का संगति अच्छा होना बहुत जरूरी है। राइट। अगर अच्छे संगति रहे, माने अच्छे नंबर के साथ दोस्ती रहे, तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस होंगे। ओके। अगर खराब नंबरों के साथ रहे तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी प्रॉब्लम्स होते हैं। हो सकती है। 8 नंबर का एंटी 1 और 2 है, बाकी सब फ्रेंड है। ओके। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर का एंटी 2 और 4 है। राइट। क्योंकि क्या होता है कि 9 नंबर का, अब रानी सबसे ज्यादा किसके साथ, राजा सबसे ज्यादा किसके साथ रहता है? रानी के साथ? नहीं, ये तो गलत कंसेप्ट है। अच्छा, फिर? अब राजा सबसे ज्यादा रहता है सेनापति के साथ। ओ अच्छा। क्या रीजन है? जी। उसको तो अपने राज्य का विस्तार करना है, और राज्य का विस्तार करेगा तो किसके साथ? सेनापति के साथ। राइट। तो इसलिए रानी और सेनापति में दुश्मनी रहती है कि भाई तुम तो दूर ही रहो। तो 2 और 9 आपस में वो होते हैं। हाँ, एंटी नंबर है। हाँ, ओके, 2 मैंने 9 का 2 और 4 के साथ नहीं बनता है। समझ गया। तो मैंने एंटी बता दिया, बाकी सब फ्रेंड है। फ्रेंड है। अब बाकी फ्रेंड में भी आप फिल्टर कर सकते हैं। फ्रेंड में भी फिल्टर कैसे कर सकते हैं? अब जैसे कि 4 और 8 स्ट्रगलिंग नंबर है, तो 4 और 8 मोस्टली फ्रेंड कम ही होते हैं किसी भी नंबर के साथ। तो 4 और 8 को आप दूर रख दीजिए। राइट। अब 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर क्या होता है? स्लो प्लैनेट्स होते हैं। 15 दिन चंद्रमा, 15 दिन अमावस्या। तो कहीं ना कहीं 2 नंबर को भी आप दूर रख सकते हैं। दूर रख सकते हैं। तो 2 मैंने हटा दिया, 4 हटा दिया, 8 हटा दिया, और 7 भी हटा सकते हैं, क्योंकि 7 क्या होते हैं कि आपका केतु का नंबर है, सर तो है नहीं, तो 7 को भी हटा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कि 7 का जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो बनता है 4 के साथ बनता है। अच्छा। इसके पीछे भी मैं साइंटिफिक रीजन बताऊंगा। 4 राहु सर है, जिसका सर है, और धड़ नहीं है उसका, और 7 का धर है। दोनों सर और आपस धर में मिल मिल गए, बॉडी कंप्लीट हो गया। राइट। अब बॉडी कंप्लीट हो गया तो फिर एनर्जी तो मिलेगी ही ना। जी, सही तो बात फिर है। उससे 7 और 4 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, माने दोनों एक दूसरे का फ्रेंड नंबर है। फ्रेंड नंबर है। अब इसमें फ्रेंड नंबर एक और चीज होता है, 4 और 8। 4 और 8 जो है, 4 और 8 जो है, 4 8 का अच्छे नंबर भी और खराब नंबर भी है। अच्छा, कैसे? अब 4 और 8 का, 4 8 के साथ अगर टेम्पररी रिलेशन है तब तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन परमानेंट रिलेशन है तो खराब हो जाएंगे। अच्छा। अब ये टेम्पररी परमानेंट कैसे हो गया? अब किसी का बॉयफ्रेंड, लड़की 4 नंबर वाली है, 4 मतलब 4 मूलांक वाली है। ठीक है। अब उसका बॉयफ्रेंड 8 नंबर वाला है, 8 नंबर वाला या 4 नंबर वाला हो जाए, ठीक है। तो दोनों में प्यार मोहब्बत बहुत रहेंगे, क्योंकि टेम्पररी रिलेशन है ना। अच्छा। अब जहाँ शादी हो गई परमानेंट कन्वर्ट हो गया। अच्छा। अब वहीं से प्रॉब्लम शुरू शुरू हो जाएंगे। सेम चीज बिजनेस में भी है। ओके। अब किसी दोस्त के साथ अपन बिजनेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही लीगल पे आए, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह परमानेंट अपन पर आए, तो ही टेम्पररी से परमानेंट पे आए, और सही से बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो 4 8 जो है, 4 8 के लिए अच्छे भी है और खराब भी है। दोनों चीज हो सकते हैं। ओके। अच्छा, अब हम ये जरा जानते हैं कि मान लीजिए अगर किसी की शादी हो रही हो, मैरिज हो रही है, तो उसके लिए भी क्या हमें सबसे पहले एक बार रिलेशनशिप में आने से पहले जांच लेना चाहिए कि भैया हस्बैंड का या फिर वाइफ जो होने वाली है उनका नेम कैसा है? आई थिंक वे भी अब बहुत ज्यादा कंपलसरी हो चुका है। बहुत ज्यादा है जी। आपने सुना होगा कि अरे इसकी शादी हुई और हस्बैंड का किस्मत चमक गया। हाँ, ऐसा होता है। या बच्चे ने जन्म लिया और बाप का किस्मत चमक गया, माने पैसे ही पैसे आने लगे, जॉब में प्रमोशन मिल गए, बिजनेस दुगना रात चौगुना कर ले, मल्टीपल गाड़ियां हो गई, मकान खरीदने लगे। ये बहुत सुना होगा। हाँ जी। तो इसमें जब नए पेयरिंग बनाते हैं मैरिज से पहले, डेट ऑफ बर्थ तो खैर आपको मैच करवाना ही करवाना, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि इनका मूलांक और इनका मूलांक आपस में जेल करना ही चाहिए। अगर कभी हस्बैंड 1 नंबर वाला हो, वाइफ 8 नंबर वाला, एंड वाइस वर्सा,
ओके। उसी प्रकार अगर हस्बैंड 3 वाला हो और वाइफ 6 नंबर वाला एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो मान के चलिए कि इनके बीच में कब डाइवोर्स हो जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। उसके साथ-साथ बर्थ चार्ट भी मिलाना पड़ता है हुँ, कि जैसे मान लिया कि कुछ नंबर हस्बैंड के बर्थ चार्ट में नहीं है ठीक है। और कुछ नंबर वाइफ के बर्थ चार्ट में नहीं है। हुँ, तो वहाँ देखना पड़ता है कि कौन दूसरे को कौन-सा नंबर देना पड़ता है। मान लें कि हस्बैंड के डेट ऑफ बर्थ बर्थ चार्ट में 5 और 6 नहीं है, ठीक है। जबकि 5 और 6 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। हाँ, सही बहुत बात ज़्यादा, है। क्योंकि पूरे सक्सेस उसी पे फिट अगर वाइफ के डेट ऑफ बर्थ में 5-6 है, हुँ, तो कहीं न कहीं वो जैसे रिलेशनशिप में बने, तो 5-6 इधर ट्रांसफ़र हो गया और हस्बैंड की किस्मत बदल वो गई। चमक गई। राइट, फिर आता है नेम पे, नेम भी मैच करा के देखना पड़ता है कि इसका नेम किस पे, मान लिया कि बर्थ चार्ट वगैरह सब सही है, राइट। लेकिन इसके नेम नेम जो है वो आइदर अपने उनके बर्थ चार्ट के या हस्बैंड के बर्थ चार्ट के साथ एंटी बैठ रहा हो, हुँ, या हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है, कहीं न कहीं नेम है जो एंटी बैठ रहा हो, हुँ, तो कहीं न कहीं वो चीज़ भी देखना पड़ता है। ओके। वाइफ के केस में तो क्या होता है कि शादी करके जाती है तो कहीं न कहीं बहुत के केस में क्या होता है कि हस्बैंड का नाम भी वो ऐड कर देते हैं। ऐड हो जाता हुँ, है। हुँ, तो ऐड करे कि नहीं करे इसके लिए पहले कि आप देख लें कि ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है, फ़ायदा हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी। अगर ऐड करने से फ़ायदा हो रहा है तो पहले फुर्सत में ऐड कर दें, ऐड कर लो। या पहले से ही सही है ओके, तो फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ओके। है। और अगर सर जैसे शादी होती है, फीमेल का तो सरनेम तो चेंज होता ही होता है, तो उसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता होगा, तो उसमें भी हम चेंज कर बहुत सकते पड़ता है। हैं। क्योंकि जैसे नाम आता है ना तो अब हुँ, सभी जगह नाम उसके तो कहीं न कहीं हस्बैंड का नाम आ गया। हुँ, हुँ, अब वो नाम सब जगह चेंज हो ही जाता है ना, राइट। बशर्ते डॉक्यूमेंट्स में नहीं होते, बाकी जगह तो चेंज हो ही हुँ, जाते हुँ, हैं। हुँ। सर तो अगर उससे रिलेशनशिप हमें सही रखना है, तो सही रखने के लिए हमें 5 और 6 एक तरीके से देखना चाहिए मेनली, कि उसको मेनली हम 5 या 6 में चेंज कर हाँ, दें। हाँ, उसी तरीके से अगर हमें मनी चाहिए, पैसा खूब चाहिए, तो भी हमें 5 और 6 के अंदर लेके जाना है। बहुत 5 और 6 को क्या बोलते हैं? सोल नंबर बोलते हैं। ओके। मतलब कि आत्मा। हुँ, तो कहीं न कहीं अगर आपके लाइफ में मनी या सक्सेस करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 की रेमेडीज़ करना, राइट। 5-6 के साथ हमेशा जुड़ के रहना। ओके। जैसे कि मान लिया कि आपने नेम स्पेलिंग 5 पे लिया है, हुँ, ठीक है? अगर आपका कोई बिज़नेस हो तो बिज़नेस को 6 पे लिया है, ओके। या कुछ भी चीज़ है तो उसको 1 पे लिया है। राइट। मतलब जो भी आपके फ्रेंड नंबर है, उस हुँ, हुँ, फ्रेंड नंबर को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दें, राइट। ताकि समझ सब जगह से फ़ायदा मिलते जाए। मिलते जाए। और इसके कुछ रेमेडीज़ भी कर लें, तो कहीं हुँ, न हुँ। कहीं बेनिफिट्स मिलना शुरू हो आप जाते हैं। रेमेडीज़ थोड़ा-सा बताना चाहेंगे? अगर रेमेडीज़ आप बताना चाहते हैं तो? रेमेडीज़ जो जनरल हो, कॉमन हो सब में। हुँ, अगर रेमेडीज़ की बात करें तो 1 नंबर वालों के लिए रेमेडीज़ है सूर्य भगवान को जल देना है, ठीक है। ठीक है? 1 हुँ, नंबर के। 2 नंबर की रेमेडीज़ हो गया तो आपको मून वॉक करना है हुँ, और चांदी के गिलास में पानी पीना है। ओके। 3 नंबर की रेमेडीज़ की बात करें तो आपको केसर का तिलक लगाना है। हुँ, 4 नंबर की रेमेडीज़ की बात करें तो आपको कुत्ते को दूध में रोटी या ब्रेड डाल के खिलाना है। ओके। अगर 5 नंबर के रेमेडीज़ की बात करें तो आपको ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ओके। ग्रीन कलर का कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कपड़े वगैरह, रुमाल रख ले, पेन रख ले, चश्मे पहनते हैं तो उसके हैंडल ग्रीन कलर के कर लें। हुँ, लेडीज़ है तो कान की बाली हो, बैंगल्स हो, आराम से कर सकते हैं ग्रीन कलर। राइट, राइट। अगर 6 नंबर की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद चीज़ का दान करना है। ओके। अगर 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर का रेमेडी अगेन कुत्ते को दूध में रोटी या ब्रेड डाल के आप खिलाएँ। अब इसमें ये मत खोजते भी नहीं है कि अरे काला कुत्ता ढूँढें। अच्छा। जो मिल जाए उसको, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ, "अरे बेवकूफ़, अपने को जुबान को तो खाना खिलाना है ना, आपको सही काला बात है। ढूँढते रह जाओगे, पता चला आस-पास दूसरे कलर के ढूँढ रहे हैं, उसको खिला ही नहीं रहे हैं, या पता लगे काला कुत्ता खा नहीं रहा, वो सफ़ेद कुत्ते को भी नहीं दे रहा। नहीं दे हैं? रहे हैं, वो भगा रहे हैं।" हाँ, तो कोई जी, भी चीज़ हो, जी। आप किसी को भी खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 8 नंबर है, हुँ, जैसे 8 नंबर को क्या बोलते हैं, न्याय का देवता बोलते हैं। जी। तो आप मंदिर, गुरुद्वारे वगैरह जाते ही जाते हुँ, हैं, हुँ, तो वहाँ जाएँ और सूर्य एक में अपनी सेवा दें, ओके। हैं? तो उसका बेनिफिट 9 नंबर है, तो 9 नंबर के लिए क्या हो गया, हाथ पे लाल धागा बाँधे, ओके, तो उसके लिए 9 नंबर को आप एनर्जाइज़ कर सकते हैं। ओके। अब इसमें ख्याल रखना है कि धागे लोग क्या करते हैं कि बाँध के रखे हुए तो रखे हुए रहते हैं, हुँ, पुराना हो जाए, गंदा हो जाए, हाँ, तो उसको बदलना चाहिए। अच्छा, आप बदलोगे, हर महीने आप बदलो, तो जाके उसकी एनर्जी मिलेगी। ओके। और क्या होता है 6-7 की एक होता है सबसे बेस्ट, आप घड़ी पहन के रखिए। अच्छा,
घड़ी भी क्या होता है आपको चेन वाली पहनना है हम्म। और या तो गोल्ड कलर की या गोल्ड सिल्वर मिक्स कलर की। ओके। सिर्फ सिल्वर कभी नहीं पहनना है। या तो गोल्ड कलर की पहनिए या गोल्ड सिल्वर कलर की आप घड़ी पहनिए, ओके। तो आपका 6 नंबर और 7 नंबर एनर्जाइज होगा। तो सर मैंने सही पहनी है मतलब घड़ी? बहुत बढ़िया, सही अच्छा, पहनिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये किस समय पे अगर एक इंसान अगर महसूस करे कि उसको अपने नेम में जो है वो चेंजेस लाने चाहिए, हुँ। तो कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलता है नेम न्यूमरोलॉजी की भई हमें ये लगना चाहिए यार कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, तो हमें यार अपने नाम को थोड़ा-सा चेंज करके देखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ इंडिकेशन मिलता है नहीं या क्या? ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है और ऐसे केस में कुछ बदलाव हो रहा है तो लोग करवाते भी नहीं है। लोग अच्छा। मेनली या तो आप न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो या टैरो कार्ड जो भी हो, वो हुँ, हुँ। तभी जाते हैं जब कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स होते हैं। हुँ, खुशी राइट, में कोई नहीं जाता है। सही बात है। वो खुशी में क्या गलत भी हो रहे हैं तो मानते हैं कि सब क्या सही ही चल रहा है। तो जब राइट। प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो मान के चलिए आपने बोला ना इंडिकेशन, हाँ, तो इंडिकेशन अच्छे माने इंडिकेशन यही आते हैं कि भाई अब सब काम बिगड़ रहा है। हाँ, सही बात है। तो अब अब काम हम क्या करें? उम, अब क्या करें? राइट, तो इधर-उधर हाथ-पैर मारते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वहाँ देखते हैं, जी। वहाँ से कुछ करने की कोशिश करते हुँ, हैं। थोड़ा बहुत चेंज होता है तो फिर सोचते हैं कि चलो एक्सपर्टाइज़ के पास जाते हैं, हुँ, वो अगर करेंगे तो फिर और ज़्यादा सही होगा। राइट। तो इंडिकेशन का मतलब है कि जब काम सब खराब होने लगे। खोने लगे तो इंडिकेशन होता है कि अब तो क्या जी। इतना मेहनत कर रहे हैं। बहुत लोग तो सुना होगा, देखा होगा कि भाई लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, हुँ, मेहनत लगाते हैं हुँ, और कुछ लोगों को कम मेहनत में ही मिल जाता है। राइट। तो क्या होता है? हुँ, तो कहीं न कहीं जब उनको इंडिकेशन मिलता है तो फिर वो चेक करते हैं, राइट, देन फिर वो नेम करेक्शन की तरफ जाते हैं। ओके। सर चलते-चलते मैं एक बात छोटी-सी पूछना चाहूँगा आपका कि आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में मतलब किसको मानते हैं कि हम मान के चले कि हाँ, न्यूमरोलॉजी ज़्यादा ऊँचा है या एस्ट्रोलॉजी? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मैं जहाँ तक कि अभी तक समझता हूँ, जितने मैंने पॉडकास्ट किए, थोड़ा-सा रास्ता उसका लंबा लगता है मुझे, बट न्यूमरोलॉजी बहुत शॉर्ट में काम होता है। तो कितना परसेंट आप एक्यूरेट मानते हैं कि एक न्यूमरोलॉजी से हमें अब अपने चेंज करना देखिए, चाहिए? मेन जो इस फ़ील्ड का जो कोर है, कोर तो एस्ट्रोलॉजी ही है। ओके। कोर तो एस्ट्रोलॉजी है, उसी से सब निकला हुआ, कोर तो हुँ, एस्ट्रोलॉजी ही है। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि टाइम का एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, अगर टाइम का एक्यूरेसी नहीं है तो कहीं न कहीं वो सिंक नहीं बैठ सकता है, उसके राइट, रिज़ल्ट फिर मिलते नहीं हैं। राइट। फिर आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी में कर तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन सही में नॉलेज किसके पास है? हुँ, क्योंकि सही। एस्ट्रोलॉजी में बहुत पढ़ना पड़ता है, हुँ, नॉलेज बहुत ज़्यादा डीप बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज़ होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी राइट, में, ग्रहों राइट। का, उसके सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट है, हुँ, आपको डिटेल करते ही रहना पड़ेगा, दैट्स व्हाई तब मैं तभी जाके कह रहा हूँ कि लंबा है काफ़ी लंबा रास्ता। लंबा है। हुँ, अब हुँ, एस्ट्रोलॉजी में शायद ढूँढने जाएँगे तो शायद 10 में से 1-2 भी आपको मिल जाए, तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, हुँ, जो कि उनका स्पेशलाइज़ेशंस हो, जो कि ओके। वो बताए, जो रिज़ल्ट हो, वो वाक़ई में कम काम करे। हुँ, और कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजिस्ट के जो उपाय भी रहते हैं, कहीं न कहीं थोड़ी कॉस्टली हुँ, कॉस्टली रहते हैं, कॉस्टली भी रहते हैं, लंबा भी र बहुत होता है लंबा टाइम। रहते हैं। अब हुँ, किसी को आप कुछ नग वगैरह पहनने के लिए कर दें, तो आजकल तो नग ओरिजिनल मिलते हैं नहीं, हुँ, क्योंकि ओरिजिनल बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं और उस राइट। हिसाब से आप नॉर्मल पहनाइएगा, तो उस हिसाब से रिज़ल्ट मिलते नहीं हैं। हुँ, और न्यूमरोलॉजी क्या है कि नंबरों का खेल, 1 से 9 तक नंबर है, बस उसमें सिर्फ़ आपको यही जानना है कि किस नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ है और किस नंबर के साथ दोस्ती और दुश्मनी है, आप न्यूमरोलॉजी सीख गए। वही मैं कह रहा हूँ कि आज के जो आपने पॉडकास्ट में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया हमें दर्शकों को, हाँ, तो आई थिंक उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो ज़्यादा। गई होगी। और न्यूमरोलॉजी में जो रेमेडीज़ भी होती हैं, हुँ, रेमेडीज़ भी शायद मैंने अभी 1 से 9 तक रेमेडीज़ बताया, बहुत तो शॉर्ट में। शायद हुँ, किसी भी रेमेडीज़ में पैसे तो खर्च नहीं हो रहे हैं। सही बात है। जिनकी इनकम 8-10 हज़ार है, वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो जब 8-10 हज़ार वाले इनकम वाले कर सकते हैं, तो फिर तो कोई हम क्यों दिक्कत ही नहीं? नहीं है बिल्कुल, और रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं। राइट। बस क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, लास्ट 10 ईयर से मैं कर रहा हूँ, इसमें लगभग मैंने 10,000 से ऊपर लोगों की कंसल्टेंसी दी है, अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, न्यूज़ीलैंड हो, यूएस हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंसल्टेंसी दी अच्छा। है, आउटसाइड इंडिया से भी आपके इंडिया पास से भी क्लाइंट आते हैं। हैं। हुँ, तो खैर कॉल लगाते तो मैं उठाता नहीं हूँ, अच्छा। क्योंकि इंटरनेशनल कॉल है, क्या मालूम फ्रॉड वगैरह हो। सही बात है। तो फिर वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हुँ, 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 फिर हुँ। व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू रिप्लाई करता तो फिर सही है, तो फिर उनकी कंसल्टेंसी अच्छा, इस हिसाब से होती है।
और लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट को मैं इसमें ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ। अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि सिखाते भी आप? सिखाते हैं। ओके। अब क्या होता है कि जैसे कि एक घर में 5 मेंबर हो, 6 मेंबर हो हुँ, और सब अपना-अपना दिखाने जाए, किसी की बजट अलाउ करती नहीं है, राइट। किसी की कर ले तो सब कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, ऐसे मेंबर क्या होते हैं कि बजट अलाउ नहीं करती है, तो एक मेंबर अगर थोड़ा बहुत सीख ले, तो कहीं न कहीं अपने परिवार का, राइट, आस-पास का थोड़ा बहुत भी सुधार कर जाए, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा हो जाता है। सर, आज आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी, और अगर किसी दर्शक को सर से कांटेक्ट करना है तो सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, और अपने नाम के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो सर उसमें बहुत हेल्प कर देंगे आपकी। और साथ में अगर किसी को सीखना है, समझना है इस न्यूमरोलॉजी के नेम न्यूमरोलॉजी को, तो प्लीज़ आप आज ही जो है वो सर से कांटेक्ट कीजिए, सर उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जी सर। इस अपॉर्च्युनिटी देने के लिए। जी, शायद आपके बहाने ही ये जो ज्ञान है ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँच जाए जी। और वो लाइफ में सुधार कर सके। हुँ, शायद आप ही ऐसा माध्यम हो जी, कि उनके लाइफ में सुधार करे और वो याद करे। राइट अगर सर, याद करे तो कहीं न कहीं कि दोनों के लाइफ जो है ना वो मतलब कि सफल हो जाए, कि राइट। भाई किसी के असफलता को सफलता सफलता में में चेंज किया, इससे बड़ी सेवा मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि इससे बड़ी सेवा तो हो ही नहीं सकता कि सही किसी बात है। की असफलता को आपने सफलता में चेंज किया, चाहे जैसे भी चेंज किया हो। राइट। हर हेल्प पैसे से ही नहीं होते हैं, हुँ, दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं, जी, जिससे कि आप असफल लोगों को भी सफल आप बना सकते हैं। राइट। तो अगर कोई किसी की भी लाइफ में अगर थोड़ी भी चेंजेस हुए हो, इसको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ समय के बाद, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा हाँ। कि हाँ, हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आ गए हैं। और आपने इस पॉडकास्ट को देख के अगर अपने नेम में कुछ चेंजेस करना चाहो, तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर मेंशन और कीजिएगा। एक दर्शकों को जी। जाते-जाते मैं एक बता के जा रहा हूँ कि हुँ, हुँ। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके नेम के स्पेलिंग जो टोटल है, वो हमेशा 1, 3, 5 और 6 ये हाँ। 4 पे ही रखें, हुँ, तो आपके लिए बेटर ही होगा। बस राइट, इसमें एक मैं प्रिकॉशन दे रहा हूँ कि 1 नंबर पे 8 नंबर वाले कभी नहीं रखें, राइट। फिर 6 नंबर वाले कभी भी 3 नंबर पे नहीं रखना है हुँ, और 3 नंबर वाले कभी भी 6 6 पे, नंबर पे नहीं रखें। बाकी आप नेम करेक्शन कीजिए राइट। और आप देखिएगा कि आपके लाइफ में सुधार होना शुरू हो जाएँगे। जी, इस पूरे वीडियो के अंदर जो डिटेल में सर ने बताया हो, उसको इन शॉर्ट सर ने अभी-अभी समझा दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद ओके, सर। ओके, थैंक ओके, यू। थैंक यू।